शुक्रवार देर शाम उस समय शिमला में राजनीतिक हलचल बढ़ गई जब एकाएक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट मीटिंग को स्थगित करके अपने सभी मंत्रियों के साथ विधानसभा पहुंच गए। उनके इस अचानक मूव ने राजनीतिक गलियारों में एकाएक गहमा गहमी बढ़ा दी और लोग कयास लगाने लगे कि क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का बयान सामने आया कि यह महज एक शिष्टाचारिक भेंट थी। शुक्रवार देर शाम मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात के बाद कुलदीप सिंह पठानिया ने उन तमाम कयासों पर विराम लगा दिया जिसमें कहा जा रहा था कि निष्कासित किए गए एमएलए में से 3 एमएलए वापसी करना चाहते हैं। कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया से औपचारिक बातचीत में कहा कि अब तो वे खुद भी चाहे तो अपना फैसला वापस नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों की सदस्यता रद्द की गई है वे आगे कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन बतौर विधानसभा अध्यक्ष क्लियर किया गया है कि उनका ये फैसला कानूनी दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की सदन के अंदर की हाजिरी ही उनके खिलाफ सबूत दे रही है। जब फाइनेंशियल बिल और बजट पारित होना था, दोनों दिन उनकी हाजिरी थी, लेकिन बिल और बजट पारित करने के बावजूद वे सभी सदन में अनुपस्थित थे। पार्टी मीटिंग में भी इनकी हाजिरी लगी है, जिससे साफ जाहिर है कि पार्टी की तरफ से व्हिप जारी होने के बावजूद ये लोग जानबूझकर सदन से बजट पारित करते वक्त अनुपस्थित रहे। कर्टसी कॉल थी, दे वर हियर फॉर ए कर्टसी कॉल, कोई विशेष चर्चा नहीं थी। उन्होंने कहा सर कि चाय पे बुलाया था आपने और थोड़ी राजनीतिक चर्चा भी। जब आएंगे तो चाय तो पिलाई जाएगी। थोड़ी राजनीतिक चर्चा की। कोई राजनीतिक चर्चा नहीं, और ये ना राजनीति का केंद्र है, यहाँ तो सिर्फ नियमों कानून के तहत कार्रवाई होती है। क्या जो और 6 बागी विधायक सर उन पर कल का फैसला हो चुका है, उस पर कोई डिस्कशन तो नहीं हुई फिर? कोई डिस्कशन नहीं। सर ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उनमें से 3 लोग हैं जो वापसी करना चाहते हैं। मेरे नोटिस में ऐसा कुछ नहीं है, ना विधानसभा के सचिवालय के पास ना मेरे पास ऐसा कोई विषय आया है, ना ध्यानार्थ है। जब आएगा तो मीडिया से हम रूबरू होंगे और बताएंगे आपको। अभी जब ये विषय नहीं है हमारे सामने तो इस विषय पर चर्चा क्यों? सर, लुकिंग एट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास लीगल ऑप्शंस हैं एंड व्हाट ऑप्शन दे? वो मैंने कल भी आपसे कहा था कि जो अंदर जो कार्रवाई होती है वो उस जुडिशियल प्रीव्यू में नहीं आती है, और उसके बाद जो हमारे अधिकार हैं संवैधानिक, प्रशासनिक, कानूनन, वो जो है सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी है। वैसे तो एक समय में नहीं थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट प्रोनाउंसमेंट्स में ये इस बात को माना गया है कि द ऑर्डर्स पास्ड इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्पीकर व्हाइल फंक्शनिंग एज ए क्वासी जुडिशियल functions are subject of a judicial scrutiny. So this is what I said yesterday also in the press conference. So you stand by your order that that disqualification won't be revoked. There's no possibility. The order which I have passed, even if I want to reverse that order, I can't do that. How can I do that? I have passed some order. I cannot review my order. There is no provision for review. अगर पिटीशन आती है रिव्यू डालते हैं विधायक तो है ही नहीं। If there will be any provision under the anti-defection laws, we will examine that and will take and will proceed accordingly. So let the issue come before us. नहीं सर, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा इश्यू, पॉलिटिकल इश्यू है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो इसमें क्या कानून, कोई ऐसे प्रावधान है जिसमें कि इनको वापस आने का कोई रास्ता मिल जाए? ये कानून मैंने पिछले कल भी बोला था, एंटी डिफेक्शन लॉ से अभिप्राय ये है कि ये आयराम गैराम की जो राजनीति है, और हम लोग जो एज ए कैंडिडेट शपथ लेते हैं उसके बाद विधानसभा में पहुंचने पर भी शपथ मिलती है, और वो शपथ इसीलिए दिलाई जाती है कि हम हिमाचल प्रदेश या जिस प्रदेश से आप विधायक हैं उसके हित में काम करें, जन कल्याण के काम करें। और अगर आपको अपनी कोई विवशताएँ भी हैं तो ऐसा ना करें कि वो सारे नियमों का, कानूनों का उल्लंघन करके आप इन डिसिप्लिन को तोड़ के या
ये जो हमारी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ हैं या डिफाइंस है आपका, उसको करके विप का डिफाइंस करके जो कवर होते हैं, 10th शेड्यूल बनाया इसलिए गया था ना, तो उसके तहत वो जो है उन्होंने कार्रवाई इनवाइट की और मेरी ये ड्यूटी थी समरली, मतलब उसमें ये भी नहीं है कि मुझे सिविल कोर्ट की तरह बस अब पिटीशन दायर होगी, जवाब लेना है, फिर जवाब लेना है, फिर मुझे इश्यूज फ्रेम करने हैं, फिर उसके बाद एविडेंस ड्रॉ करनी है। वो सारी चीज़ें जब रिकॉर्ड पर हैं और ऑनलाइन हैं और जो है मीडिया में हैं, तो वो सारी एविडेंस रिकॉर्ड पर थी और उसी पर मुझे समरली इस बात को देखना था कि इस कानून की इंटेंशन जो है, कहीं कोई अगर मेरे डिले की वजह से जो ऑब्जेक्टिव है कानून का वो तो नहीं डाइल्यूट हो रहा है। इसलिए मैंने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जजमेंट जो है विद इन पॉसिबल शॉर्टेस्ट टाइम दी है और एग्जॉस्टिव जजमेंट दी है। अब लेट देयर बी एनी जुडिशियल स्क्रूटनी दैट इज देयर। एक विधायक का सर इसमें प्रतिभा सिंह जी ये कह रही हैं कि उन्हें का मौका मिलना चाहिए था। प्रतिभा सिंह जी क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुझे तो जो मेरा जिम्मेवारी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत थी वो मैंने की और उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो है जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता थी उनको पूछा गया, उस जिनकी नहीं है उनकी स्टेटमेंट से मुझे कुछ लेना देना। सर एक विधायक की स्टेटमेंट ये आई है कि वो विधानसभा पहुंचे थे और लेकिन 1.5 घंटे तक जो है स्पीकर साहब नहीं आए, उल्टा वहाँ पर एंट्री भी उन्होंने की, बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम पहुंचे थे। वही तो उनको फंसा रहा है कि दे हैड जो अटेंडेंस रजिस्टर है वहाँ जो है उन्होंने हाजिरी लगाई है 2 बार, और जब पार्टी की मीटिंग हुई है तो उसमें भी उन्होंने हाजिरी लगाई है। जब फाइनेंस बिल पास हो रहा था अंदर, तो अंदर से वो बाहर थे, तो विप की डिफाइंस तो यहीं प्रूव होगी, उनके मुंह से ही प्रूव हो रही है। और जब हाउस एडजॉर्न था तो एडजॉर्न हाउस में हमारे रूल्स बोलते हैं वहाँ अंदर जो है किसी को इजाज़त नहीं है, और जैसे ही हाउस एडजॉर्न हो जाता है इमीडिएटली द प्रीमाइसेस हैज़ टू बी वेकेटेड, और जो नहीं करते हैं दैट टू इज अगेंस्ट द रूल्स, दैट इज अ वायलेशन ऑफ रूल्स आल्सो, एंड somebody will come with a complaint, then we will proceed for that also. उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो वहाँ पर नहीं आए। तो जब हाउस एडजॉर्न था 12 बजे तक था, उसके बाद 12 बजे के बाद हाउस के अंदर ऑर्डर मेंटेन करने का ऑर्डर था कि द मार्शल्स आर टू रिमूव ऑल द सस्पेंडेड मेंबर till that the marshals succeeded in their acts. It is my prerogative and privilege that I will go to the house when my issued order is complied with. So that was complied with at 2 o'clock and I reassembled the. Thank you, sir.